हेलो व्यूअर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर कट्टाप आया हूं फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। एक इमरजेंसी सर्जरी अभी हमने परफॉर्म की है और आज हम अपने सर्जन से पूछेंगे इसके बारे में। क्या सर्जरी करके आ रहे थे डॉक्टर साहब? अभी एक अपेंडिक्सेक्टमी किया है। तो ये क्या किन कारणों से सर ये परेशानी होती है? अपेंडिक्स जो है हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के जंक्शन पर होता है। बड़ी और छोटी आंत, बड़ी और छोटी आंत के जंक्शन पर, जंक्शन जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है बॉडी में। बट यूज ना होने का ये कारण नहीं है कि वो परेशान नहीं कर सकता हमको। कई बार जंक फूड या बाहर का खाना खाने की वजह से, मेनली एडोलेसेंट की एज में 10 to 25 की एज के बीच में लोगों को अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अब वो अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट किया जाए और सही टाइम पे सर्जरी की जाए तो सर ये कोई इमरजेंसी हमें ये ऑपरेशन हमेशा इमरजेंसी में ही करना जरूरी होता है या फिर कई बार अपन इसको दवा गोली या अन्य इलाजों से ठीक कर सकते हैं? प्रोटोकॉल तो ये है कि आप इसको इमरजेंसी में ऑपरेट करिए। कभी भी अपेंडिक्स को ऐसा नहीं समझना है कि छोटी बीमारी है। अपेंडिक्स में इन्फेक्शन को अगर हमने इग्नोर किया तो उसमें आगे चल के पस बनना या अपेंडिक्स का फट जाना, ऐसी गंभीर चीजें भी हो सकती हैं। तो ऑलवेज कंसिडर अपेंडिसाइटिस एज एन इमरजेंसी। जी सर। और ये केवल आपने जैसा बताया कि 10 साल से लेके 25 साल की ही इस एज में कॉमन है, हो किसी भी एज में सकता है। छोटे बच्चों मतलब ये कभी भी 6-7 साल की एज में भी हो सकता है, 50 इयर्स के आदमी को भी हो सकता है, बट दिस एज इज कॉमन 10 to 25। और किन तरीकों से ये ऑपरेशन किया जा सकता है? जैसे 2 तरह से होता है, या तो चीरे से जो ओपन मेथड है, या लेप्रोस्कोपिक यानी दूरबीन से होता है। तो दोनों के अपने फायदे नुकसान होंगे। लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर इज बेस्ट इफ यू कंपेयर बोथ। लेप्रोस्कोपिक में चीरा छोटा होता है, हॉस्पिटल स्टे कम होता है, पेन कम होता है, कॉस्मेटिकली बेटर है। चीरे वाले में थोड़ा सा चीरा आपका बड़ा रहेगा, थोड़ा सा पेन ज्यादा रह सकता है, या फिर आपका हॉस्पिटल स्टे थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है, बट रिजल्ट्स दोनों में अच्छे मिलते हैं। हाँ, ये मेरा अगला सवाल यही था कि मतलब दोनों में ऐसा कोई फर्क नहीं है, रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं है। आप तो अपेंडिक्स को निकाल ही रहे हो। अपेंडिक्स को पूरा निकाल रहे हो। बस फर्क इतना है कि एक दूरबीन पद्धति से हो सकता है और एक आप चीरा लगा के पुराने जमाने के हिसाब से जैसे पहले होता था वैसा भी कर सकते हो। और इसमें और क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि कब तक मरीज को दर्द और भर्ती रहना पड़ सकता है, या आगे उसे फिर से ऐसी कोई समस्या हो सकती है इसके कारण? अगर सर्जरी कर दी तो ऐसी कोई दिक्कत बहुत कम आती है। अगर सर्जरी नहीं की तो वहां पर इन्फेक्शन की वजह से पस पड़ना, आसपास की आंतों का चिपक जाना जिनको एडिशंस कहते हैं, या फिर उसका फट जाना जिसको परफोरेशन कहते हैं, वो फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में बदल जाता है। तो उस चीज को हमेशा अवॉइड करने के लिए अपेंडिक्स का जल्दी से जल्दी इमरजेंसी सर्जरी कर देना चाहिए। अच्छा, किन तरीकों से हम इस बीमारी से बच सकते हैं, ये भी मेरे व्यूअर्स को बताएं कि अपने खान पान का किन चीजों का ध्यान रखें कि हम चाहते हुए इस बीमारी के शिकंजे में ना आए? मेनली जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, इसको थोड़ा अवॉइड करें। इट इज नॉट द सोल रीजन, क्योंकि जरूरी नहीं है जो ये खाता है उसी को होगा। हाँ। किसी को भी हो सकता है, बट इट्स अ रीजन उनमें ज्यादा होता है। जो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनमें ज्यादा चांसेस है। ऐसा नहीं है कि जो घर का खाना था उसको अपेंडिसाइटिस नहीं हो सकता, उसको भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद मरीज जब इस ऑपरेशन के बाद वापस उसको कितने दिन तक कोई परहेज करना पड़ता है खाने पीने का, या फिर वो नॉर्मल खा पी सकता है? विदिन अ वीक नॉर्मल खाना खा सकते हैं। वी डिस्चार्ज द पेशेंट विदिन 2 days। विदिन 48 hours पेशेंट अपने घर पर होता है। 48 मतलब नो कॉम्प्लिकेशन, मतलब ऑपरेशन के बाद 2 दिन तक ही अस्पताल में रहते हैं, तीसरे दिन से आप अपने घर पहुंच जाते हो और फिर उसके बाद अपना रूटीन एक्टिविटी आप नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल #Dr. Kantap। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।